तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए हैं। रिजल्ट्स के साथ साथ कंपनी ने ₹2 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। अगर कंपनी का टोटल इनकम की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम 3,497 करोड़ की है। पिछले क्वार्टर में 2,640 करोड़ की थी। क्वार्टरली बेसिस पर अगर देखा जाए तो कंपनी की इनकम में लगभग 32% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इसको अगर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहाँ कंपनी का जो रेवेन्यू था 2,879 करोड़ का, तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी का रेवेन्यू है उसमें लगभग 21% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर कंपनी का एक्सपेंडिचर देखें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 3,142 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 2,495 करोड़ का था, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 2,547 करोड़ का था। तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी का प्रॉफिट पैट की बात करें तो 414 करोड़ का है प्रेजेंट क्वार्टर में, जबकि पिछले क्वार्टर 157 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे जो कंपनी का प्रॉफिट है उसमें लगभग 164% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और अगर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहाँ कंपनी का प्रॉफिट 345 करोड़ का था। ईयरली बेसिस पे कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें लगभग 20% के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर कंपनी की ईपीएस अर्निंग पर शेयर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 2.34 का है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.96 का था। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस था 2.14 का। क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे कंपनी का ईपीएस प्रॉफिट की तरह ही इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। अगर कंपनी के सेगमेंट रेवेन्यू देखा जाए तो थर्मल पावर जनरेशन से इनका जो रेवेन्यू है वो 2,265 करोड़ का है। रिन्यूएबल एनर्जी से जो रेवेन्यू जनरेशन है वो 847 करोड़ का है। और अनएलोकेटेड जो रेवेन्यू जनरेशन है वो 78 करोड़ के आसपास का है। तो टोटल रेवेन्यू जनरेशन जो 3,189 करोड़ का है उसमें मेजर रेवेन्यू जनरेशन इनका थर्मल पावर प्रोजेक्ट से है, लगभग 2/3 मतलब 67-66% के आसपास। और रिन्यूएबल सेक्टर से लगभग इनका 30% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के जो ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ हैं मिस्टर शरद महेंद्र जी, इन्होंने अनाउंस किया कि वी आर प्राउड टू हैव सरपास 10 गीगावाट कैपेसिटी टारगेट। जो अपना टारगेट सेट किया था 10 गीगावाट कैपेसिटी प्रोडक्शन का, तो इन्होंने इसको सरपास कर लिया है। अब इन्होंने नए टारगेट सेट कर लिए हैं अपनी कंपनी जेएसडब्ल्यू एनर्जी के लिए। 30 गीगावाट की जनरेशनल कैपेसिटी इनकी 2030 तक हो जाएगी और 40 गीगावाट इनकी जो है एनर्जी स्टोरेज का टारगेट है 2030 तक। और इन्होंने बताया कि प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर है 2025 इसमें 3.6 गीगावाट कैपेसिटी उन्होंने ऐड किया है, जिसकी वजह से इनका जो टारगेट था 10 गीगावाट कैपेसिटी का वो क्रॉस हो गया। और प्रेजेंट में जेएसडब्ल्यू एनर्जी की जो टोटल कैपेसिटी हो गई है 10.9 गीगावाट की। और इसी वजह से इन्होंने अपने टारगेट्स रिवाइज कर दिए हैं, मतलब नए टारगेट सेट कर दिए हैं 2030 तक 30 गीगावाट पावर जनरेशन का और लगभग 40 गीगावाट आवर का एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी अपना जो इंस्टॉल करने का। इसके बाद अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिल रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। पिछले क्वार्टर में 69.32% की शेयर होल्डिंग थी, अभी डिक्रीज होकर 69.26% हो गई है प्रेजेंट क्वार्टर में। अगर एफआईआई की शेयर होल्डिंग देखें तो पिछले क्वार्टर कंपेरिजन में डिक्रीज देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 14.57% की शेयर होल्डिंग थी, अभी डिक्रीज होकर 13.43% हो गई है। अगर डीआईएच की शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। पिछले क्वार्टर में 10.05% की शेयर होल्डिंग थी डीआईएच की, अभी इंक्रीज होकर 10.94% हो गई है। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो काफ़ी शानदार रिजल्ट्स हैं। क्वार्टरली बेसिस पे 164% के आसपास का प्रॉफिट में इंक्रीज देखा गया है, जबकि रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ईयरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो रेवेन्यू में लगभग 21.5% और प्रॉफिट में लगभग 20% का जंप देखा गया है। कंपनी ने ₹2 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स और एफआईआई दोनों की शेयर होल्डिंग क्वार्टरली बेसिस पर डिक्रीज हुई है, बट डीआईएच की शेयर होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखी है।